हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के टू टाइप्स देखे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उसके टाइप देख लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या होगी? मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा इसका। मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड, ये होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा, बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे टू टाइप्स के होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो, हमें पता है कि जो हमारी ज्योमेट्री होगी, मेनली जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, कौन शो करेगा? स्टीरियो आइसोमेर कौन शो करेगा? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगा। जिन मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगा वो क्या शो करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगा, सिर्फ वही शो करेंगे हमारे स्टीरियो आइसोमेर को। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? टू टाइप से होगी। एक होगी हमारी sp3, एक होगी हमारी dsp2। जिन मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और dsp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी? जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे, टेट्राहेड्रल। और dsp2 किसकी होगी? जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे, जो मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे। अब इनमें हम क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। देखो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। पहले हमने कोई कंपाउंड ले लिया Ml4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मींस यहाँ पे 4 लिगेंड अटैच है। अब इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मेटल कोई सेंटर में, इसके साथ 4 लिगेंड अटैच हैं, तो ये क्या होगी? ज्योमेट्रिकल नहीं, यह टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। स्क्वायर प्लेनर में स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेंटर में हमारी मेटल, 4 इसके साथ लिगेंड अटैच हैं, ये होंगे लिगेंड। अब क्या होगा? जो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 10.28। कितना डिग्री हमारा बॉन्ड एंगल होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ये किस में पढ़ रहे हैं? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सेकंड क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? dsp2 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल की। उसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, इसमें जो बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री और 180 डिग्री की। 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। जो ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड मेटल लिगेंड क्या होंगे? जो ट्रांसपोजिशन पे है, कौन? लिगेंड मेटल और लिगेंड, उनका एंगल होगा 180 डिग्री का। जो सिस पोजिशन पे है, सिस पोजिशन पे क्या होंगे? सिस पोजिशन पे होगा 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। सिस पोजिशन पे 90 डिग्री का और ट्रांस पे 180 डिग्री का। सिस कौन सी होगी? सिस होगा हमारा ये एंगल क्या होगा?
90 डिग्री का और ट्रांस वाला 180 डिग्री का। और जो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें जितने भी बॉन्ड एंगल होंगे, टेट्राहेड्रल में 6 बॉन्ड एंगल होंगे जो सारे के सारे 109 डिग्री के होंगे, 109 डिग्री के होंगे। अब इनकी हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे sp3 टेट्राहेड्रल को। सबसे पहले हम लेंगे sp3 टेट्राहेड्रल। sp3 इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसका हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होगा इसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जिसके ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। बस ये याद रखना, जो जिसकी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, जिस मॉलिक्यूल की जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। बट सारे मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, बट जो करेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन है ड्यू टू सेम रिलेटिव पोजीशन। सेम रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, सेम रिलेटिव पोजीशन। अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा तो इनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर को। ऑप्टिकल आइसोमर को, ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्कस करेंगे। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर, उसकी क्या कंडीशन देखेंगे हम कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या फिर नहीं करेगा। इसकी फर्स्ट जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है कि जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब्सेंट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कौन से होंगे? जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जितने भी हमारी सिमेट्री होंगे वो क्या होने चाहिए? यहाँ पे अब्सेंट होने चाहिए। तो क्या शो करेंगे? वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा वो मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? यदि हमारी मिरर इमेज होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की हम मिरर इमेज देखेंगे, वो क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल। यदि हम किसी मॉलिक्यूल में मिरर इमेज लगाएंगे, मिरर इमेज देखेंगे, वो क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। उसे हम क्या कहेंगे? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर। यदि हम मिरर इमेज देखेंगे वो क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। वो हमारे क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर। तो ये दो कंडीशन देखेंगे। एक तो हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होने चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या चाहिए? जो हमारी मिरर इमेज देखेंगे मॉलिक्यूल की, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। और उस टर्म को हम कहेंगे इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है। अब इसके हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो, सबसे पहला होगा हमारा Ma4। Ma4 क्या करेगा? अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव हम टेट्राहेड्रल की देख रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल इसकी शेप बनाएंगे हम। कैसी होगी? मेटल इस टाइप से होंगे। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो नहीं करेगा। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे? ये हमने मॉलिक्यूल ऊपर से पकड़ लिया। इसमें ये 3 एटम तो क्या है? प्लेन में है। 3 एटम प्लेन में है। 3 एटम मेटल है, 3 एटम प्लेन में है। 2 तो हमारे लिगेंड और एक हमारी मेटल किसमें है? प्लेन में प्रेजेंट है। एक हमारा अबव द प्लेन होगा, एक हमारा बिलो द प्लेन होगा। अब इसे हम ऐसे ऊपर से पकड़ेंगे और ऐसे कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। तो ये क्या कर जाएंगे? कट कर जाएंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज हो गए। मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं होंगे तो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे यहाँ पे, 0। कितने होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूल हमारा, नेक्स्ट होगा Ma3b। नेक्स्ट होगा Ma3b। यहाँ पे हमने चारों लिगेंड्स जो सेम थे वो लिए थे, अब यहाँ पे क्या है, 3 लिगेंड सेम है, एक डिफरेंट है। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, M B A क्या करेंगे, अब क्या देखेंगे, यहां से मॉलिक्यूल वही सिमिलर पकड़ेंगे और कट लगाएंगे। कट लगाएंगे तो क्या होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। मीन्स ये क्या होंगे, तो एक दूसरे के मिरर इमेज, और यहाँ से प्लेन पास हुआ, तो ये कट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर 0 होंगे, साथ में ये इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या पहले से ही एब्सेंट है ड्यू टू सेम रिलेटिव पोजीशन के। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा Ma2b2। Ma2b2 इसमें भी सिमिलर मेटल लेंगे सेंट्रल में, A B और B। इसमें भी क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, किनको पकड़ेंगे, अब जो हमारा किसी भी दो को देख लो, जो क्या होंगे, दो एटम जो एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा, सेंटर में हमारी क्या होगी, मेटल होगी, उसे हम कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज शो करेंगे। मिरर इमेज शो करेंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, साथ में ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे एब्सेंट होगा, मींस 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखेंगे हमारा MABCD। MABCD मींस चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट है, चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे, मेटल A B C और D। इसमें क्या होगा, चारों लिगेंड डिफरेंट है, अब कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यानी कि कोई भी सिमेट्री कहीं से भी पास आउट करवा लो इस मॉलिक्यूल में, जहां पे लिगेंड चारों डिफरेंट होंगे, क्या होगा यहाँ पे, तो सिमेट्री होगी एब्सेंट होगी, क्योंकि चारों लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से कहीं से भी कट करोगे, 3 मॉलिक्यूल तो 3 एटम तो कट होंगे, बट जो हमारे रिमेनिंग 2 एटम होंगे वो क्या होंगे, कोई मिरर इमेज शो नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मीन्स यहाँ पे ऑप्टिकली आइसोमर प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये हमने देखा है जहां पे लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेट। हमने ये देखा है sp3 टेट्राहेड्रल, और हाँ सिर्फ टेट्राहेड्रल का देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा ही नहीं टेट्राहेड्रल में, और जो हम ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे हैं तो ये हमने देखा मोनोडेंटेट में, साथ में आपके हम किसमें देखेंगे, हम बाइडेंटेट में, यही कर लेंगे बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या होगा, देखो MAA2 ये क्या है, बाइडेंटेट लिया हमने, क्या लिया, बाइडेंटेट लिगेंड। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैसे होगा, देखो मेटल टेट्राहेड्रल लिगेंड में क्या करेंगे हम, अच्छा यह टेट्राहेड्रल में जो हमारे क्या होंगे, बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, वो स्ट्रक्चर में नहीं होंगे, ये सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में डिस्कस करेंगे हम बाइडेंटेट को, क्योंकि जो हमारे बाइडेंटेट होंगे वो अटैच होंगे, वो कहां पे होंगे, 90 डिग्री, सिस होगा तो 90 डिग्री पे, ट्रांस होगा तो 180 डिग्री पे अटैच होंगे, इसलिए ये इसमें होंगे ही नहीं। टेट्राहेड्रल में बाइडेंटेट हम नहीं लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे sp3 का DsP
sp3 हमने देख ली, दोनों आइसोमर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब हम देखेंगे dsp2, ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें भी आइसोमर देखेंगे हम, कौन से, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। टेट्राहेड्रल में देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं हो रहे थे, अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ ए सिमेट्री। अब तब क्या देखेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जो फर्स्ट हमारा होगा वो क्या होगा, Ma4, जहां पे चारों लिगेंड सेम होंगी तो इसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से होगा कुछ, चारों लिगेंड क्या होंगे, सेम। तो ऑप्टिकल आइसोमर तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होगा, जहां पे चारों लिगेंड सेम होंगे वहां पे जीआई भी अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल देखेंगे Ma3b। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखो MAB, A और A। ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये सेम है, सिर्फ एक लिगेंड डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी जीआई एब्सेंट होगा। ऑप्टिकल आइसोमर तो पता है हमें, जहां स्क्वायर प्लेनर होगा वहां ऑप्टिकल आइसोमर एब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल देखेंगे Ma2b2। एक जो दो लिगेंड होंगे वे ए होगा और दो होंगे वे बी होगा। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, वो होगी इस टाइप से Ma, बी और बी, Ma, बी और बी, ये होगी इस टाइप से स्ट्रक्चर। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये एक बार हमने सिस पोजीशन पे लिए हैं, एक बार हमने देखा है ट्रांस पोजीशन पे। क्या होंगे, सिस और ट्रांस पोजीशन, मीन्स यहाँ पे जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा। कौन सा होगा, दो होंगे, सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे दो प्रेजेंट होंगे, वो होंगे सिस और ट्रांस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा Ma2bC। नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा हमारा Ma2bC। दो लिगेंड हमारे ए, एक बी और एक सी। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे Ma, बी और सी। एक होगा इस टाइप से Ma, बी और सी। अब इसमें क्या देख रहे हो आप, देखो दो लिगेंड तो सेम है पर दो और है, बट रिमेनिंग जो दो है वो डिफरेंट है। अब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए के, हम जो हमारा लिगेंड ए होगा उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे मॉलिक्यूल को। यहाँ पे ट्रांस और यहाँ पे क्या है, सिस। इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू ए के देख रहे हैं। हम ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सिस और ये क्या दे रहा है, ट्रांस। तो यहाँ पे भी जीआई प्रेजेंट होंगे, और कौन से होंगे, सिस और ट्रांस दोनों होंगे। और किसके रिस्पेक्ट में होंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू ए के। नेक्स्ट हमारा होगा, वो होगा MABCD, मीन्स जहां पे मेटल के साथ चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब वो कौन सा दिखाएगा, MABC और D, MABC और D, MABC और D।
डी। MABCD मीन्स मेटल के साथ 4 डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, वहां पे हम क्या करेंगे, 4 डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है मीन्स ये 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 3 कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो लिगेंड लिए हमने वो कैसे देखेंगे, हम A, B और C, D इस फॉर्म में देखेंगे लिगेंड को। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, A, B और C और D के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। यहाँ पे पेयर ले लेंगे लिगेंड का, क्या ले लेंगे, पेयर ऑफ लिगेंड, पेयर ऑफ लिगेंड। क्या होगा, यहाँ पे हमने पेयर बनाए A और B का, C और D के 2 पेयर बना लिए। हमें 2 लिगेंड ही तो ऐसे चाहिए ना जिनको हम सिस या फिर ट्रांस की फॉर्म में देख सके, तो यहाँ पे पेयरिंग कर ली लिगेंड की। अब ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या है, A और B क्या है, सिस पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे। यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांस पोजीशन पे, क्या होगा, ट्रांस पोजीशन पे। और यहाँ भी A और B सिस पोजीशन पे, तो ये 2 सिस पोजीशन देगा, ये ट्रांस पोजीशन। एक बार हमने D को के रिस्पेक्ट में देखेंगे A के, और एक बार D होगा हमारे B के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों क्या होंगे, सिस होंगे, और ये हमें देगा ट्रांस, ये देगा हमें ट्रांस। अब क्या होगा, ये ट्रांस देगा तो यहाँ पे GI शो करेगा, क्या करेगा, GI शो करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर डिफरेंट होगा क्योंकि ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर को प्लेन, अगर ये देखो ऐसा दिखेगा नहीं, मान लो ये एक प्लेन है, ये प्लेन में है, सेंटर में हमारी कोई मेटल है और साथ में क्या होंगे, 4 एटम लगे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इस टाइप, ये चारों डिफरेंट हैं। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा, क्योंकि इधर से कट करेंगे तो ये डिफरेंट है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, इधर से करेंगे तो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट हम ऐसे करेंगे प्लेन के पैरेलल में, इस टाइप से हम कट करेंगे तो चारों को क्या करते, 5 को, मेटल को भी इंक्लूड करेंगे, 5 एटम को हम क्या करते चले जाएंगे, कट करते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी मींस ऑप्टिकल आइसोमर वहां पे अब्सेंट होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। तो ये हमने देखे हैं, अभी तो हमने देखा है ये जो हमने DsP2 हमारा स्क्वायर प्लेनर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, मॉलिक्यूल का 4। अब उसमें हमने देखा है मेटल के साथ मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं। अब हम देखेंगे बाइडेंटेट मेटल के साथ, क्या देखेंगे, इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही देखेंगे, जहां पे मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर में, क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। अभी हमने देखा था मेटल के साथ क्या था, मोनोडेंटेट लिगेंड थे। अब हम देखेंगे मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो तो उनका GI और OI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा मॉलिक्यूल। सबसे पहले होगा हमारा, अभी देखो MAA का 2, MAA का 2। देखो जो हमारे बाइडेंटेट लिगेंड हो गए टेट्राहेड्रल में नहीं देखेंगे हम, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल का एंगल था 109 डिग्री का, बट हमारे बाइडेंटेट वहां अटैच करेंगे, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। तो स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर होंगे या नहीं होंगे। अब इसका हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मेटल, देखो इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे कि प्लेटिनम En का 2+, ठीक है। हमारे ये कोई एग्जांपल है, यहाँ कोई मेटल है, यहाँ पे क्या है, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है जो दोनों की सेम होंगे। अब मेटल की जगह हमने ले लिया प्लेटिनम। कौन सी मेटल है, प्लेटिनम। हमने जो हमारे बाइडेंटेट लिगेंड होगा वो क्या होगा, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, ये होगी हमारी इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। अब इसे ओपन करके लिखोगे तो ओपन करके लिख के देख लो, देखो
क्या होगा, ये होगा हमारा प्लेटिनम, NH2 CH2 CH2 NH2। ये क्या था हमारा इथाइलिन डाइअमीन, एक इधर लग जाएगा NH2 NH2 CH2 CH2। ये क्या लग गया हमारा इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। तो किस पोजीशन पे लगे हैं, सिस पोजीशन पे लगे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो GI और OI शो कर रहे हैं, नहीं करे, क्या हुआ, नहीं करे, क्योंकि ऑप्टिकल नहीं, जो क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। हम ऐसे कट करेंगे, क्या होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर एब्सेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा हमारा MAA और B2, AA और B2। अभी क्या था, दोनों हमारे बाइडेंटेड थे और वो क्या थे, सेम थे। यहाँ पे क्या, एक बाइडेंटेड और एक हमारा क्या होगा, दो हमारे मोनोडेंटेड हैं। अब इसका एग्जांपल दिखेंगे हम, PTENCl2 Cl2। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, प्लेटिनम हमारी मैट्रिक्स सेंटर में ले ले, साथ में क्या है बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड हमने लगा लिया इधर NH2 CH2 CH2 NH2। ये क्या होगा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड इथाइलिन डाइअमीन। दो हमारे क्या होंगे मोनोडेंटेड, क्या होंगे क्लोरीन और क्लोरीन। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा देखो, क्या ये हमने सिस फॉर्म दिख रही है, कैसी फॉर्म, सिस फॉर्म। क्लोरीन क्लोरीन किधर है, दोनों सेम साइड है, सेम साइड है मींस वहां पे क्या होगा सिस, सिस फॉर्म बन रही है इसके। अब सिस फॉर्म तो बन रही है, साथ में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म भी चाहिए। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इसकी हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, जो हमारा इथाइलिन डाइअमीन है ये सिस पोजीशन पे ही होगा कि 90 डिग्री पे जाके अटैच करेगा। अब ये 180 पे जाके अटैच तो नहीं करेगा, 180 पे जाके अटैच इथाइलिन डाइअमीन नहीं जाएगा तो क्लोरीन फिर कैसे ट्रांस पे जाएगा, इसलिए इसकी ट्रांसपोजिशन नहीं बनेगी, ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, तो मींस वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर तो पहले शो नहीं करेगा। देखो इधर से हम ऐसे, इधर से हम इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक दूसरे के क्या होंगे मिरर इमेज शो करेंगे। तो यहाँ पे GI और OI दोनों क्या होंगे एब्सेंट होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये मॉलिक्यूल। थर्ड हमारा क्या होगा, यदि हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होंगे वो क्या होंगे एसिमेट्री होंगे, क्या होंगे एसिमेट्री, एसिमेट्री होंगे। देखो अभी तो हम सिमेट्री देख रहे थे, उसमें हमने एग्जांपल लिया था इथाइलिन डाइअमीन का। अब जो एसिमेट्री बाइडेंटेड लिगेंड होगा उसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल लेंगे हम कोबाल्ट ग्लाइसिनेटो +2 कर लो चाहे +2, ठीक है। ये क्या होगा कोबाल्ट ग्लाइसिनेटो +2। अब क्या होगा जो हमारा ग्लाइसिनेटो है क्या है ये बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा होगा, अब टूर करो, दो ले रहे हम। बाइडेंटेड लिगेंड हो गया कैसा, ये एसिमेट्रिक। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे क्या है कोई मेटल कोबाल्ट, ये अपना लोन पे इसे देगा और ये इधर, ठीक है। दूसरा हम लेंगे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक तो होगी इस टाइप से स्ट्रक्चर, क्या है यहाँ पे जो दोनों डोनर एटम होंगे लिगेंड के वो क्या होंगे डिफरेंट, एक NH2 एक हमारा नाइट्रोजन एटम होगा, एक हमारा ऑक्सीजन एटम। इसका सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, देखो कोबाल्ट NH2 ये ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव।
ठीक है। सेकंड जो ग्लाइसिनेट है उसको लिखेंगे, ऑक्सीजन को इधर लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ये होगा इस टाइप से। क्या होगा ये हमारा कोबाल्ट ग्लाइसिनेटो का जो 2 मोल लिए थे, अब कोबाल्ट हमारी मेटल होगी, अब जो ग्लाइसिनेटो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा, एसिमेट्रिक है। अब इसको हमने एक बार तो सिस फॉर्म में लगा दिया, एक बार सिस फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में है, सिस फॉर्म में, ये हमारी होगी सिस। एक बार हमने लगा दिया ट्रांसफॉर्म में, कैसी है, ट्रांसफॉर्म में, ये हो जाएगी ट्रांस। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, वो होगा सिस और ट्रांस। कैसे होंगे, सिस और ट्रांस फॉर्म में होंगे। एक बार सिस पोजीशन पे लगा दिया ग्लाइसिनेटो, एक बार हमने लगा दिया ट्रांस पे। है दोनों किस पे, 90 डिग्री के एंगल पे है, यहाँ पे 90 डिग्री पे देख लो, तो ये भी 90 डिग्री पे है। इसमें सिस और ट्रांस पे कैसे लगा, क्योंकि जो हमारे ग्लाइसिनेटो लिगेंड है वो क्या है, जो उससे जो डोनर एटम होंगे लिगेंड के, वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट होंगे तो हमने उसकी पोजीशन को भी चेंज करवा देंगे, एक बार सिस पे और एक बार ट्रांस पे। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, और कौन से, वो सिस और ट्रांस। तो ये हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा जिन मॉलिक्यूल का, उनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर देख लिया, और टेट्राहेड्रल की भी देख ली हमने। अब हम डिस्कस करेंगे यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उनकी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर वो डिस्कस करेंगे। अब करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन 6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। sp3d2, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मोनोडेंटेट, यदि मेटल के साथ लगे होंगे हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे मोनोडेंटेट, ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारा मॉलिक्यूल होगा वो होगा Ma6, Ma6, यानी कि मेटल के साथ जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड, वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, मेटल ये क्या होंगे, सारे लिगेंड क्या होंगे, सेम होंगे, ये होंगे सेम। ये जो हमारे 4 लिगेंड है मेटल के साथ, ये 4, ये क्या होंगे, प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। इसी वजह से क्या हो रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो हो रही है। टेट्राहेड्रल दिख रहे कुछ इस टाइप से, एक को हमने पकड़ के ऊपर खींच लिया, एक को ऐसे खींच रखे दोनों को, ठीक है, ये दोनों अटैच ऐसे हैं प्लेन वाले मॉलिक्यूल से। अब क्या होगा, यहाँ पे Gi और OI दिख रहे हैं यहाँ पे। यदि कहीं पे सारे लिगेंड सेम होंगे, वहां पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, मींस ये क्या होंगे, इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा Ma5B, Ma5B, ठीक है, मेटल A और B क्या होंगे, ये यहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर एब्सेंट होंगे, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो कहीं से भी कट करेंगे क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए होंगे क्योंकि वहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। यहां से हम ऐसे कट करेंगे तो क्या करेंगे, एटम कट हो जाएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में
यदि हम किसी मॉलिक्यूल को कट करें उसे वहां पे सैंडविच कट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सैंडविच कट। तो जितने भी हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे वहां पे ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेंगे। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ। बट यदि बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा, एक बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करे। जरूरी नहीं है कि वो शो करेगा, बट पॉसिबिलिटी है कि वहां शो करेगा। और वो कौन से कंपाउंड होंगे जो शो करेंगे, वो हम जब बाइडेंटेट लिगेंड के साथ देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तब तक क्या है यहाँ पे? मोनोडेंटेट लिगेंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। नेक्स्ट होगा हमारा MA4B2। MA4B2 क्या होगा? MA और B और B साथ में क्या होगा? MA और A, B और B, A, A। ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके MA4B2। अब क्या होगा? B2 एक बार हमने ले लिया ट्रांसपोजिशन पे, एक बार हमने ले लिया ट्रांसपोजिशन पे और एक बार हमने ले लिया सिस पोजिशन पे। तो देखो ये सिस पे, ये भी क्या है? सिस पोजिशन पे, और ये भी क्या है? सिस पोजिशन पे। ये क्या? ट्रांस पे, ये भी ट्रांस पे और ये भी ट्रांस पे। ए और ए ट्रांस, ए बी और बी। ये ए और ए सिस पोजिशन पे, ये सिस पे, ये क्या होगा? सिस पे। तो ये कंप्लीटली हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा, सिस आइसोमर। ये क्या होगा? ट्रांस आइसोमर। बट ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे एब्सेंट होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा। क्या होगा इसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा, वो भी सिस और ट्रांसफॉर्म, सिस और ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? फोर्थ हमारा, फोर्थ होगा MA3B3। MA3B3 नेक्स्ट हमारा ये मॉलिक्यूल है MA3B3। थ्री मॉलिक्यूल, जो 3 लिगेंड होंगे वो सेम होंगे और 3 जो दूसरे वो भी सेम होंगे। अब क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले मेटल ए बी, एक होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा, एक होगा इधर बना दे, एक होगा हमारा ए बी, ए बी और बी, एक होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा MA3B3, ये मॉलिक्यूल हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस मॉलिक्यूल में सब जो मेटल के साथ मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल यही है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या होंगे इसकी जो 2 स्ट्रक्चर होंगी, वो एक हमारी फेक होगी फेशियल, एक होगी हमारी मेरिडोनियल। एक होगी फेशियल और एक होगी हमारी मेरिडोनियल। इसकी ये 2 स्ट्रक्चर होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगी। क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगी, और वो दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे? फेशियल और मेरिडोनियल। अब एक हमारी क्या है? फेशियल, और एक होगी हमारी मेरिडोनियल। ये देखो ये क्या होगी हमारी? एक तो हमारी ये है और एक हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा? ये हमारी फेशियल स्ट्रक्चर होगी और ये होगी मेरिडोनियल। कैसी होगी? मेरिडोनियल स्ट्रक्चर होगी। जो हमारी फेशियल स्ट्रक्चर होगी वहां पे लिगेंड क्या होंगे? तीनों लिगेंड क्या होंगे? कॉर्नर पे पकड़ के मिला देंगे। क्या होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक फेस के कॉर्नर पर।
फेशियल मीन्स एक फेस के कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे तीनों सेम लिगेंड, वहां पे होगी फेशियल स्ट्रक्चर शो करेंगे। देखिए हमारे मर तो ये होंगे दो स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगी। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा फिफ्थ Ma2B2C2। Ma2B2C2 इसमें क्या होगा देखो, M A B B C और C, एक स्ट्रक्चर होगा ये M A B B C और C। नेक्स्ट होगा हमारा M A B B C और C। नेक्स्ट होगा हमारा M A B और B C C A और A। कितने स्ट्रक्चर हो गए? 4। नेक्स्ट होगा हमारा M C C A A B और B। अब सबसे पहले देखो ये स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रॉ किए हैं, किसके बेस पे ड्रॉ किए हैं। Ma2B2C2 इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले हमने सारी पोजीशन किस पे रखे? सिस पोजीशन पे। सारे लिगेंड को कहां पे रखा? सिस पोजीशन पे। ये भी सिस, ये भी सिस। क्या है ये? कंप्लीटली सिस पोजीशन पे है। क्या है? कंप्लीटली सिस आइसोमर शो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा Ma2B2C2 का क्या है? कंप्लीटली सिस आइसोमर शो कर रहा है। ए बी सी पे, न सिस पे, बी भी और सी भी कहां पे है? सिस पोजीशन पे है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट में क्या है? ए और ए ट्रांस पोजीशन पे, ये क्या होगा इधर? बी और बी ट्रांस पोजीशन पे, सी और सी भी क्या होंगे? ट्रांस पोजीशन पे। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीटली ट्रांस। क्या होगा? कंप्लीटली ट्रांस पोजीशन। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांस पोजीशन हो जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ देखो ए ट्रांस पे है, यहाँ पे बी ट्रांस पे है, यहाँ पे होगा सी ट्रांस पे। क्या होगा? सी ट्रांस पे होगा। तो जो फर्स्ट होगा वो कंप्लीटली सिस, सेकंड तो हमारा कंप्लीटली ट्रांस, और जो रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? ट्रांस होंगे विद रिस्पेक्ट टू ए बी और सी। कंप्लीटली ट्रांस तो हमारा ये था, कंप्लीटली सिस हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था। ये हमारे ट्रांस है बट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी। अब ये वाला कंपाउंड है क्या है? ट्रांस। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ये ट्रांस होगा बी के रिस्पेक्ट में, ये होगा सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फर्स्ट हमारा कंप्लीटली सिस, देन ट्रांस, और ये ट्रांस होंगे हमारे विद रिस्पेक्ट टू ए बी और सी लिगेंड के। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, एक और रह गया। लास्ट हमारा क्या होगा? लास्ट मॉलिक्यूल होगा हमारा जहां पे सारे लिगेंड क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट होंगे। तो हमारा MABCDEF, MABCDEF मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे 6 लिगेंड है, 6 के 6 क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट होंगे, उन्हें कैसे लिखेंगे? देखो, इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हम। MABCDEF ये होगा इसका जनरल स्ट्रक्चर। तो यही होगा कि कोई मेटल है, मेटल के सराउंडिंग जो 6 लिगेंड है वो क्या होंगे? डिफरेंट है। क्या करा रहे हो? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिव तो क्या होगा? हमारा एब्सेंट होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा। और कितने पेयर होंगे? 15 पेयर होंगे।
वो 15 पेयर आपको निकालने हैं। अब ट्राई करना हो 15 पेयर कैसे है, इंट दे दे हूं। देखो हमने जो लास्ट में पढ़ा था कहां पे, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, वहां पे मेटल के साथ चारों लिगेंड डिफरेंट थे, MABCD। वहां पे हमने क्या लिया था, पेयर ऑफ लिगेंड लिया था, इसको ABC और D को, उसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला था सिस और ट्रांस। अब यहाँ पे आपको लेने हैं चारों 6 क्या है, डिफरेंट लिगेंड है। अब इन पे 15 पेयर्स निकलेंगे, तो आपको हर के रिस्पेक्ट में ABCDEF सबके रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, आपको इनके सिस और ट्रांस आइसोमर निकालने हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 15 पेयर्स होंगे। वो आप खुद करके देखना, यदि ना हो तो आप कमेंट में आप बता देना कि जो हमारा नहीं है आप करवा दो, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। क्या देखा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें मेटल के साथ मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट थे, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम डिस्कस करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में। उनका देखो मोनोडेंटेट में क्या था, ऑप्टिकल आइसोमर एब्सेंट था, बट बाइडेंटेट में कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पे ऑप्टिकल आइसोमर भी प्रेजेंट होंगे, वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जहां पे मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे। बाइडेंटेट देखो मोनोडेंटेट में हमने क्या ये तो आपको दिया है, जो आप खुद करेंगे ABCDEF, क्या करेंगे खुद से सोल्व करेंगे, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के 15 पेयर प्रेजेंट है, 15 पेयर प्रेजेंट है, सारे लिगेंड डिफरेंट है, मींस यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मींस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये आप करके देखना। और एक हमने क्या बताया था, MA2B2C2, इसमें आप जो हमने कंप्लीटली सिस देखा था, MA2B2C2 क्या देखा था, कंप्लीटली सिस, ये क्या था, ये कंप्लीटली सिस। इसमें क्या होगा, जो कंप्लीटली सिस देखा था, इसमें कहीं से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, मींस ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। सिर्फ सिस जो कंप्लीटली सिस है, कंप्लीटली सिस सिर्फ वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके बाद जो 4 स्ट्रक्चर और देखे थे, कंप्लीटली ट्रांस, और 3 स्ट्रक्चर और थे जो ट्रांस थे विद रिस्पेक्ट टू A, B और C के, वो सारे क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। बट ये जो कंप्लीटली सिस वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, यहाँ पे कहीं से भी कट करेंगे हम, कहीं से भी, वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मींस वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा। ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट मींस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्टिव इन नेचर हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये स्ट्रक्चर खुद से करके देखना, ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जहां पे मेटल के साथ क्या होंगे, बाइडेंटेट, मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे, बाइडेंटेट। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा MAA3, AA3 फर्स्ट होगा हमारा, जहां पे हमने बाइडेंटेट लिया, जो बाइडेंटेट लिगेंड लिया है वो क्या होगा, सिमेट्रिक, क्या होगा, सिमेट्रिक लिया है। अब इसके हमने एग्जांपल से देखो, प्लेटिनम EN का 3,2+, ठीक है, ये हमारा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसमें क्या होगा, ये सिमेट्रिक है। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, प्लेटिनम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। एक यहाँ पे लगा दिया हमने, एक यहाँ पे लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है। क्या होगा, जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड होगा वो 90 डिग्री पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा, 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे हमने लगा दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे कहीं से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालोगे, वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो क्या होगा, और ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा, मींस मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा एक्टिव हो जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव होगा। बट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एब्सेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका कोई ट्रांस या फिर
इसका कोई दूसरा फॉर्म आइसोमर प्रेजेंट नहीं है, दूसरा आइसोमर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब्सेंट होगी। तो ये ध्यान रखना, जो बाइडेंटेट लिगेंड हो गए तीन, यदि 3 लिगेंड दिए हैं बाइडेंटेट के, वो क्या करेगा, वो हमेशा एक्टिव मॉलिक्यूल देगा। क्या करेगा, एक्टिव मॉलिक्यूल। जहां पे 3 बाइडेंटेट लिगेंड होगी वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव इन नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा MAA2B2, 1 2 3 B2। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। इसमें भी हमने ले लिया जैसे कि एग्जांपल प्लेटिनम, En का 2 और Cl का 2। क्या करेंगे, ये हमारा प्लेटिनम हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड जो सिमेट्रिक है वो क्या करेगा, हमारे 90 डिग्री पे, एक तो हमने लगा दिया यहाँ पे प्लेन में, एक हमने लगा दिया आउट ऑफ प्लेन। देखो ये हमारी क्या होती है, प्लेन, स्ट्रक्चर प्लेन है, ये हमारा अबोव द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन। अब एक तो हमने लगा दिया बाइडेंटेट को प्लेन में, एक हमने लगा दिया आउट ऑफ प्लेन, ये क्या प्लेन से बाहर है, यहाँ पे लगा दिया हमने क्लोरीन और क्लोरीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा प्लेटिनम, दोनों को हमने कहा लगा दिया, प्लेन में, ठीक है, ये क्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन क्लोरीन क्या है, सिस, ये भी कहाँ पे है, सिस पोजीशन पे, ये भी कहाँ पे है, सिस पोजीशन पे। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन कहाँ पे है, ट्रांस पोजीशन पे, और ये भी एक दूसरे के क्या है, सिस, और ये एक दूसरे के क्या थे, ये एक दूसरे के ट्रांस और ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांस और ये हो जाएगा हमारा सिस। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन सा, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। बट ऑप्टिकल आइसोमर, अब इसमें तो देखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस वाले आइसोमर में हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो प्रेजेंट होगा। बट जो हमारा सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर में यदि हम इस टाइप से रखें किसी बाइडेंटेट को कि एक हमारा प्लेन में और एक आउट ऑफ प्लेन हो, एक प्लेन में एक आउट ऑफ प्लेन बाइडेंटेट लिगेंड है, वहां पे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, वहां पे मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव होगा। तो ये क्या होगा, हमारा सिस हमारा एक्टिव होगा और ट्रांस हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, सिस वाला एक्टिव, ट्रांस वाला इनएक्टिव, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा MAB3, MAB3, ये हमने 3 लिगेंड जो डिफरेंट लिए हैं, ये है कौन से, एसिमेट्रिक बाइडेंटेट, एसिमेट्रिक बाइडेंटेट। इसका एग्जांपल PT ग्लाइसिनेटो 3+, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ क्या होगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। सिस एक दूसरे के क्या होंगे, सिस, ये सिस आइसोमर देगा, सिस आइसोमर देगा 3 लिगेंड जो हमारे बाइडेंटेट लिगेंड, क्या बताया था, बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे और सिस पोजीशन पे है सारे के सारे, तो हमें क्या देंगे, ये मॉलिक्यूल होगा हमारा एक्टिव, मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो होगा प्लेटिनम, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। इधर कर देंगे हम NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O
O नेगेटिव। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्या होंगे ये ट्रांसपोजिशन पे। तो यहाँ पे क्या देंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे, वो क्या होंगे हमारे सिस और ट्रांस। ये हमारा क्या होगा ट्रांस, ये होगा हमारा सिस, सिस और ट्रांस। ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है और ऑप्टिकल आइसोमर भी शो कर रहे हैं। ये वाला आपका होमवर्क है और इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, जिसमें मैंने बता दिया था पीछे लास्ट में कि यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बता देते सारे जो मोनोडेंटेट हैं, बट जो हमारा MA2, B2 और C2 है जहाँ पे, वहां पे जो कंप्लीटली सिस वाली जो स्ट्रक्चर होगी वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी, मींस वहां पे मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो ये इसमें करेक्शन कर लेना, ये आप खुद करना, ठीक है। जो हमारे ऑप्टिकल इनएक्टिव, जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है वो क्या होंगे 30 पेयर देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के डबल, ठीक है। कितने देंगे 30 पेयर देंगे। और हिंट क्या बताए थे इसमें आपको, मॉलिक्यूल की पेयरिंग करके देखनी है। क्या करके देखनी है, पेयरिंग किसके साथ, जैसे कि AB के साथ AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, इस टाइप से आपको क्या करनी है, पेयरिंग करके देखनी है। आपको 15 पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, एक बार खुद से ट्राई करना। तो आज की वीडियो यहीं तक। आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल लास्ट वीडियो में, इसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करवा दिया। और वीडियो को अच्छे से देखना, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप बुक एक बार उठा के देख लिया करो, एनसीईआरटी या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आप जहां से आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस यही था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।